जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, बात करते हैं आपसे हम क्विक चेक 1.6 की। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, इनको हम हल करेंगे। इलस्ट्रेट हाउ डज द मेटालिक करेक्टर वेरी इन ग्रुप 14। Identify semi-metals in groups 14, 15 and 16. Why they are semi-metals। ठीक है, तो बच्चों हमने ये बात की तहकीक करनी है कि मेटालिक करेक्टर जो है वो ग्रुप 14 में जो है वो तब्दील होता रहता है। ठीक है, अब ग्रुप 14 पहले तो हम ये बात करेंगे ना वो कौन सा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर हम देखें तो ग्रुप 14 ये वाला हमारे पास ग्रुप है जिसमें कार्बन एक नॉन मेटल है, फिर सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन, लेड और एक ये एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, अभी नया डिस्कवर हुआ है। तो अब इन अगर हम पहले 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की बात करें तो इनमें वेरिएशन क्यों है? कहते हैं जी ये पहला जो एलिमेंट है ये नॉन मेटल है, दूसरा और तीसरा यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं ये सेमी मेटल्स हैं, यानी ना इनका कोई इतना ख़ास मेटालिक करेक्टर है ना इनका नॉन मेटालिक करेक्टर है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये मेटालिकली बिहेव करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो ये नॉन मेटालिकली बिहेव करेंगे। फिर मेटल्स आ जाते हैं, टिन एंड लेड बेहतरीन मेटल्स हैं। तो ऐसा क्यों है, ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा क्यों है? इलस्ट्रेट का मतलब है रोशनी डालें इस पर। तो रोशनी डालते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, दैट इज़ स्टैनम एंड दैट इज़ प्लम्बम। तो स्टैनम को SN लिखा हुआ है और प्लम्बम को PB लिखा हुआ है, और इनका जो कॉमन नेम है वो टिन है और इसका लेड है। सो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसा कि आपने देखा कि जो मेटालिक करेक्टर है वो ग्रुप में इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे हम ऊपर नॉन मेटल को देख रहे हैं और जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये दोनों हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो मेटालिक हो रहे हैं, यानी मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो एक तो बात ये क्लियर हो गई। इट इज़ बिकॉज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज़। और हमें ये भी पता है कि हमें अगर हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास एक ये वजह है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज़ एटम्स का इंक्रीज़ कर रहा है व्हेन वी मूव डाउन दी ग्रुप। तो ये दूसरा रीज़न हमें पता लग गया। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो क्या कर रही होती हैं? डिक्रीज़ कर रही होती हैं। ठीक है, साइज़ बड़ा होगा ना तो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शंस कम होती हैं। बड़े एटम में कम होती हैं, छोटे एटम्स में अट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं। थस इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर लूजली एंड बिकम ईजियर टू लूज़। इसलिए हमारे पास छोटे एटम्स में इलेक्ट्रॉन इतनी ईजिली रिमूव नहीं होते, लेकिन बड़े एटम्स में इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाते हैं। हैंस मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, इसी वजह से मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहे हैं। Therefore, among group 14 elements, the top element carbon is non-metal, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया। The next two elements silicon, germanium are semi-metals, ये भी मैंने वीडियो के शुरू में आपको बता दिया। And the next two elements tin and lead are metals। तो बड़ा वर्सेटाइल सा ग्रुप है, इसमें आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स ये यानी तीनों मिल जाएंगे, सेमी मेटल तीनों मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, आइडेंटिफाई सेमी मेटल्स इन ग्रुप 14, 15 एंड 16 एंड व्हाई दे आर सेमी मेटल्स। चलें, अब यही सवाल आ गया कि भाई अब सेमी मेटल्स को आइडेंटिफाई करो और ये सेमी मेटल्स क्यों हैं। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास 14, 15, 16, देखें ये है 14, ये है 15 और ये है 16। इसमें तो एक नॉन मेटल है और इसमें दो नॉन मेटल्स हैं, इसमें तीन नॉन मेटल्स आ जाते हैं। और फिर इसमें सेमी मेटल्स दो हैं, इसमें भी दो हैं, और इंटरेस्टिंगली 16 में भी दो हैं, जबकि हमारे पास सेमी मेटल 17 ग्रुप में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आप ये भी सोच रहे होंगे इनके नाम क्या हैं, तो इनके नाम आर्सेनिक है, इसका नाम एंटीमनी है, इसको स्ट्रीबियम भी कहते हैं, और दैट इज़ टेलुरियम एंड दैट इज़ पोलोनियम। पोलोनियम और रेडियम को मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था, ये रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पे आप ये ले सकते हैं इसका आंसर। In group 14, the semi-metals are silicon and germanium. In group 15, the semi-metals are arsenic and antimony. In group 16, the semi-metals are selenium and tellurium. These elements exhibit more properties of metals and some of non-metals
यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़, सम प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल्स की हैं और सम प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की हैं। हैंस दीज आर सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, इसलिए इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं और मेटलॉइड्स भी कहते हैं। और मैंने आपको एक और रीज़न दिया है कि टेम्परेचर वेरिएशन, यानी कि इनको आप कम टेम्परेचर पे देखोगे तो ये नॉन मेटालिकली बिहेव कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे तो इनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है और ये मेटालिकली बिहेव करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द सॉलिड रीज़न। और ये था हमारा ये एक्सरसाइज। होप सो आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलते हैं अगली वीडियो में 1.7 की तरफ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिस पे आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।